हमने गैस मार्केट के अंदर एक सेटअप पढ़ा। ठीक है, किस थ्योरी पर था? थ्योरी ऑफ कंप्रेशन। थ्योरी ऑफ कंप्रेशन क्या बोलता है कि अगर प्राइस कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस कंप्रेस हो रहा है तो प्राइस का एक नेचर होता है कि अगर प्राइस दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है तो वो फटेगा, चाहे वो ऊपर फटे नीचे फटे वो फटेगा, राइट। तो हमने इसी थ्योरी पर एक सेटअप पर काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं इनसाइड बार। अब ये इनसाइड बार क्या है? ऑब्वियसली बात, इट्स अ वे ऑफ मेकिंग एंट्री। ठीक है, ऐसे रैंडमली अब प्राइस कंप्रेस हो रहा है तो कहीं भी एंटर कर जाएंगे, इट्स नॉट द राइट वे। तो हमने एक तरीका है, ये हम एक प्रॉपर वे यूज करते हैं टू मेक अ एंट्री। ठीक है, कि ये एक डिसिप्लिन, एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन हुआ मेरे लिए कि मुझे अगर एंट्री बनानी है तो मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। अब ये इनसाइड बार क्या है? तो इनसाइड बार हो गया सिंपली देयर इज अ वन कैंडल, ठीक है, और उसके अंदर में दूसरा कैंडल। अब ये इसके लिए जो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं वो 1 घंटा यूज करते हैं। ठीक है, कि हम कोई 10 मिनट 15 मिनट पर नहीं देखते, 1 घंटे पर हम देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर जो है, अगर 1 घंटे का एक कैंडल बना उसके अंदर फिर दूसरा कैंडल रह गया तो आई विल से दिस कि ये जो सेटअप है ये एक इनसाइड बार है। 9:15 से अगर बनना स्टार्ट हुआ, 9:15 से 10:15 में एक कैंडल रेडी हुआ, फिर 10:15 से 11:15 में दूसरा कैंडल रेडी हुआ। तो इंश्योर आउट कि इस कैंडल के अंदर अगर ये दूसरा कैंडल रह गया तो ये इनसाइड बार है। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा होता है 9:15 बना, फिर 10:15 तोड़ के बन गया, फिर 11:15 में कोई एक कैंडल बनता है जो इसके अंदर में रह जाता है तो बोलूंगा ये इनसाइड बार हो गया। इस तरीके से चलता है। तो हम इसे यूज जो करते हैं 11:15 से लेकर मैक्सिमम 12:15 तक, यही 2 कैंडल्स पर हमारी एंट्री रहती है, 11:15 और 12:15। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं लेते हैं। ठीक है, या तो हम 11:15 वाले कैंडल पे एंट्री बनाएंगे और नहीं तो फिर क्या कहते हैं 10:15 और 11:15 मिलकर अगर कोई इनसाइड बार बना, जैसे ये बना, ये क्या है देखिए, पहला कैंडल तो ये था 9:15 का, इसके अंदर में था ये कैंडल क्या? नहीं था, लेकिन फिर ये कैंडल और ये कैंडल ने मिलकर एंट्री दी, इसने 10:15 और 11:15, तो ये अभी इनसाइड बार है। अब देख सकते हो इसको, अगर मैं कवर कर दूं तो इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है, तो इसी सेटअप को हम इनसाइड बार बोलते हैं। ठीक है, ये सेटअप सबको क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? मतलब सेटअप क्या हो गया? तो एक कैंडल है 1 घंटे का, उसके अंदर में दूसरा कैंडल, नदर इट शुड ब्रेक दी हाई नॉट दी लो, ना तो लो टूटना चाहिए ना तो हाई टूटना चाहिए। अब जब ये दिख जाता है देन व्हाट वी नीड टू डू। अब देखिए ये सेटअप्स दिखते रहेंगे, बहुत कॉमन है, ये आप खोजने जाओगे आपको दुनिया भर का इसी चार्ट पर भी दिख जाएगा 10 बार, ऐसा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो हमने उसे फिर उसके बाद से क्वालिफाई किया। किसी भी सेटअप को परफेक्ट बनाने के लिए आपको उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। वो पहला पॉइंट क्या था कि हम 2 तरीके के सेटअप कंसिडर करते हैं, एक होता है बुलिश और एक बियरिश। ठीक है, ये बुलिश और बियरिश में डिफरेंशिएशन क्या है? तो ये जो हम 1-1 घंटे का कैंडल 2 कैंडल्स लेकर बनाते हैं तो हम इंश्योर आउट करते हैं कि बुलिश सेटअप वो हो जिसमें दोनों कैंडल का नेचर सेम साइड हो। ठीक है, अगर बुलिश में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है तो वो उसका बेबी कैंडल, और ये मदर कैंडल हो गया, ये बेबी कैंडल हो गया, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ये दोनों स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग हो, बुलिश हो, तब हम उसे एक बुलिश सेटअप का दर्जा देंगे। और बियरिश सेटअप का दर्जा कब देंगे? जब वो दोनों बियरिश हो। मतलब ऐसा हो सिनेरियो कि अगर मैं एक बार में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं उन दोनों कैंडल को ओवरलैप करूं, इस कैंडल और इस कैंडल को मिलाऊं, तो वो एक ताकत वाला बियरिशनेस दिखे। अगर मैं बुलिश देख रहा हूं तो मैं मदर कैंडल और बेबी कैंडल को मिलाऊं तो एक ताकत वाला बुलिश साइन दिखाए, तो मैं ये इस दोनों को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए बुलिश सेटअप हो गया, ये हमारे लिए बियरिश सेटअप हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स पर जब हो गया फिर हम देखते हैं, अब समझिए इन दोनों पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, एक बुलिश हो गया एक बियरिश हो गया, मदर कैंडल बुलिश दिख रहा है बेबी कैंडल बियरिश दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो सेटअप में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसे अवॉइड कर देते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे ही लगाइएगा तो आपके पास 10 सेटअप थे, अब 10 सेटअप में 5 ही बचेंगे, 5 खत्म हो गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसमें क्या लगाते हैं कि अगर वो बुलिश सेटअप है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर बनना चाहिए, पिछला दिन का हाई। पिछला दिन का हाई क्या हो गया? अगर फॉर एग्जांपल आज क्या है, यहाँ से मार्केट खुला है 9:15 से खुला है, तो पिछला दिन का हाई क्या हो गया? मैं यही देखूंगा ना कि पिछला दिन कौन सा 8 तारीख था, 8 तारीख में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ये मेरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। अगर कोई बुलिश सेटअप है तो इसके ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, और कोई बियरिश सेटअप है तो वो प्रीवियस डे लो के नीचे बनना चाहिए। तो अब जैसे ये सेटअप है, ये बियरिश है, क्लियरली दिख रहा है मुझे, मैं अगर दोनों को मिलाऊं तो ये ताकत से दिखेगा मुझे कि एक बियरिशनेस है। ठीक है, तो ये एक बियरिश सेटअप है और ये बना कहाँ है? प्रीवियस डे लो के नीचे। प्रीवियस डे लो कहाँ था? प्रीवियस डे लो ये था, पिछला दिन का कैंडल आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट पॉइंट यही था ना, इसके नीचे ये बना है, तो इट्स अ बियरिश सेटअप। तो ये जरूरी है, ये दूसरा पॉइंट भी आपको जरूरी है। अब आपके पास जो 5 बचे थे, 10 में से 5 बचे थे, इसको देने पर तब ये फिल्टरेशन लगाओगे तो पता चलेगा 2-3 बचे बस। ठीक है, कि कौन सा ऐसा कोई बुलिश सेटअप है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर बन रहा है और कौन सा बियरिश सेटअप है जो प्रीवियस डे लो के नीचे बन रहा है। अब वो देख लिया, उसके बाद तीसरी चीज देखनी होती है मोमेंटम। बस ये लास्ट चीज है जो आपको देखना है। मोमेंटम क्या हो गया भैया? जहां भी मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो वहां ताकत के साथ सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है 2-3 सेशंस में, लास्ट के 2-3 सेशंस में क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि साइडवेज है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है मार्केट। अगर ऐसा मार्केट है तो उसमें चाहे बुलिश बन जाए बियरिश बन जाए, प्रीवियस डे हाई को तोड़ के लो को तोड़ के, वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट। हम देखते हैं चार्ट पर ताकत दिखे, तो अगर मैं यहाँ पर एक सेलिंग सेटअप ले रहा हूँ तो ताकत दिखे मुझे, तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर ताकत है प्रीवियस डे लो। तो जब ये तीनों
चीज क्वालिफाई कर जाता है तब हमारा होता है एक परफेक्ट ट्रेड। इसके साथ एक चौथा पॉइंट जो आपको देखना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है वो है पीयर कंपैरिजन। अगर मैं फॉर एग्जांपल सन फार्मा शॉर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ये 3 पॉइंट्स पहले देख लिया आपने, पहले ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स के बाद आपको क्लियर हो गया कि मुझे सन फार्मा शॉर्ट करना है, राइट। सन फार्मा शॉर्ट करना है तो बाकी फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आप सीधा चले जाओगे फार्मा, उसके अंदर के स्टॉक्स भी मैं खोल नहीं रहा हूँ लेकिन क्लियरली यू कैन सी दिस की सेलिंग हो रही है, राइट, ठीक है। आपको सिंपली बस टॉप के 2-4 स्टॉक्स खोल के आप देखोगे, ठीक है, उसके लिए आप हीट मैप भी यूज कर सकते हो, हीट मैप में आपको दिख जाएगा, दिख रहा है कि ताकत के साथ बिकवाली हो रही है। दैट्स इट। इतनी चीज मिलने के बाद आपको ना तो सोचना है ना तो कुछ करना है, ट्रेड बनाना है, ठीक है। अब ट्रेड बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जब आप एंट्री लेते हो तो एंट्री में आपको चंद चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब आप सेटअप देख लो, देखो जितना गणित आपको करना है ना, एट एनी कॉस्ट आप जैसे कैंडल कंप्लीट होने, जैसे ये एंट्री अभी आई कितने बजे, 12-15 के बाद आई होगी, ठीक है, 12-15 के बाद आई ये एंट्री, ठीक है। ये एंट्री आने से पहले मतलब 12-15 होने से पहले आपको जितना गणित करना है कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद गणित नहीं होता है। गणित क्यों नहीं होता है कि उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें और देखनी होती है। क्या देखनी होती है? अब उसके बाद जब आपका एक सेटअप बन गया, फॉर एग्जांपल ये बना, अब आपको निकालना है सबसे पहले ट्रेड में एसएल कितने पॉइंट का है। उसके लिए आप क्या करिएगा, जो आपका बेबी कैंडल है, इस केस में ये है बेबी कैंडल, इसका हाई टू लो मार्कअप करके देख लीजिए। सीधा आप इस पे क्रॉस हेयर ले जाइएगा, आपको हाई टू लो दिख जाएगा 1750 और 1738। तो कितना हो गया आपका? तकरीबन 12 से 13 पॉइंट मान लेते हैं, आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। 13 पॉइंट ऑफ एसएल मैंने मान लिया, 13 पॉइंट का एसएल है। अब इस 13 पॉइंट को सीधा आपने देख लिया, 13 पॉइंट आपका एक रिस्क पर ट्रेड डिटरमाइंड है, पहले से आपको पता है कि इतना रिस्क मुझे इस ट्रेड में लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 500 है आपका पर ट्रेड रिस्क, और ये एकदम सिमिलर रहना चाहिए, ठीक है, 500 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप डिवाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग, लेट्स से हम बोलते हैं 50 के आसपास, ठीक है, क्वांटिटी आपको मिल गया। आपको 500 रिस्क में जो पॉइंट ऑफ एसएल आ रहा है उसको डिवाइड करिएगा, आपका क्वांटिटी निकल गया। अब उस क्वांटिटी को इसमें डाल के आप अपना ऑर्डर बुक बनाकर बैठ जाइए, ठीक है। ऑर्डर बुक आपका बना होना चाहिए कि आप 2-4 स्टॉक्स फिल्टर आउट करके रखोगे। आपको थोड़ी पता है कि उसमें अभी हमने जैसे श्री सीमेंट देख के रखा था, कितना बियरिश था, लास्ट में क्या हो गया, वो फट गया ऊपर। ये इस चीज के लिए आपका ऑर्डर बुक पता हो, बना होना चाहिए। ऑर्डर बुक बना हुआ है, उसके बाद एक और ये हो गया, दूसरा कोई और स्टॉक है उसका भी ऑर्डर बुक बना लिया, तीसरे का बना लिया, 2-3 स्टॉक से ज्यादा आपको बनाना नहीं है, सबका ऑर्डर बुक अलग अलग जैसे बनेगा बना के रख लिए। अब इसमें जिसमें पहले एंट्री आ जाएगी, मेक एन एंट्री टू दैट, ये नहीं कि इसी में लेंगे तो पता चला इसमें नहीं आया, उसमें आ गया और आप बैठे रह गए। जो भी आपका 2-3 है वो आप बना के रख दिए। दैट्स इट, व्हाट यू नीड टू डू दिस, ठीक है, कि इतना सा ही आपको काम करना। और जैसे ही आपने एंट्री बनाई, सबसे पहला काम होना चाहिए कि तुरंत सिस्टम में जाकर आप स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आपने शॉर्ट किया है आपको सिंपली बाय पर क्लिक करके जो भी स्टॉप लॉस आएगा वो लगा दीजिएगा। अगर आपने लॉन्ग किया है आप सेल पे क्लिक करके जो आपका होगा वो कर दीजिए, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद ही आपको अगर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट कुछ भी पूछना हो तो पूछिए।